यूजीसी नेट जून 2026 साइकिल का नोटिफिकेशन डिलेड है, ये हम सबको पता है। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल तक ये नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था एंड सेकेंड वीक ऑफ अप्रैल तक भी हम कहते हैं कि माइल्डली डिले चल रहा है। बट करंटली हम थर्ड या आप कह सकते हैं एक्चुअली लास्ट वीक ऑफ अप्रैल में खड़े हैं और अभी तक नोटिफिकेशन का कोई अता पता नहीं है। अब देखो, होने को ये भी हो सकता है कि इस वक्त जब मैं वीडियो बना रही हूँ और जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तब तक शायद नोटिफिकेशन आउट हो जाए, बट फिलहाल के लिए नोटिफिकेशन तो हमारे पास नहीं है। पिछले साल जून साइकिल में जब नोटिफिकेशन फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में रिलीज हुआ था तब एग्जाम जून के लास्ट वीक में कंडक्ट हुआ था और रिजल्ट जुलाई के लास्ट वीक में आया था। लेकिन अभी इस वक्त हम तकरीबन 2 से 3 वीक्स के डिले पे चल रहे हैं, तो ऐसे में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा आपके ऊपर? इसके ऊपर खैर आई थिंक बहुत सा डिस्कशन आपने यूट्यूब पे सुन लिया होगा, लेकिन आज मैं आपके साथ वो डिस्कशन नहीं करने आई हूँ। मैं आपको ये बताने आई हूँ कि ये डिले आप में से कुछ लोगों के लिए ब्लेसिंग और कुछ लोगों के लिए कर्स बन सकता है। अब वो कौन लोग हैं जिनके लिए ब्लेसिंग बनेगा और कौन है जिनके लिए कर्स बनेगा, ये एक्चुअली डिपेंड करता है इस बात पे कि क्या इनमें से कोई चीज़ आपको इम्पैक्ट कर रही है या नहीं। तो शुरू करते हैं इस डिस्कशन को और फिर मैं इनमें बताऊंगी कि क्या आप वो 94% लोगों में से हैं जिन पे इस डिले का नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर उन लकी 6% लोगों में से हैं जिनको कोई नुकसान नहीं होगा। आइए समझते हैं। पीएचडी एडमिशन्स, ये जो साइकिल है हमारा जून का समर साइकिल, ये पर्टिकुलरली काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है इन द रिगार्ड्स दैट इस वक्त बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ अपने पीएचडी एडमिशन्स लेती है। जैसे कि आप जानते हैं पिछले 2 सालों से नेट के स्कोर के थ्रू हम पीएचडी एडमिशन्स भी लेते हैं, प्लस जेआरएफ्स भी अवेल करते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ जनरली नेट के साइकिल के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो अपने एकेडमिक कैलेंडर पे चलती है। एंड अब तक यही नेट करता आया है कि वो जनरली जितनी इंडिया में मेजॉरिटी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके एग्जाम शेड्यूल के अराउंड अपने रिजल्ट्स को बेस करता है। किसी भी तरीके का डिले पीएचडी एडमिशन्स को हैम्पर कर सकता है या वो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर सकता है। तो यस, अगर आप इस साल पीएचडी में एनरोल करने का सोच रहे थे थ्रू अ यूजीसी नेट स्कोर, देन डेफिनेटली वहाँ थोड़ा सा डिले एक्सपेक्टेड हो सकता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आप किसी जॉब नोटिफिकेशन का वेट कर रहे थे, देन जॉब नोटिफिकेशंस अपने नोटिफिकेशन में स्पेसिफाई करती हैं कि वो अपनी एज लिमिट कहाँ से कहाँ तक देखेंगी। देखिए, नेट की कोई एज लिमिट नहीं है, लेकिन जब आप जॉब्स में अप्लाई करते हैं वहाँ एज लिमिट होती है। कई यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस में 35, 40, 42, 45, जनरली 45 तक का एज लिमिट रहता है। अब अगर वो एज लिमिट को देख रहे हैं बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ नेट एंड आप इसी साल अपीयर करके क्वालिफाई करने का सोच रहे थे और इसी साल आपके स्टेट में कहीं नोटिफिकेशन आ रही थी, तो अगर कुछ दिनों के डिफरेंस से आपका नोटिफिकेशन आप किसी भी जॉब में मान लीजिए अप्लाई नहीं कर पा रहे, आपका नुकसान हो रहा है, देन वो भी एक नुकसान की बात आपके लिए रह सकती है। तो एक चीज़ इसमें जो एनटीए को नेट को ध्यान देनी है वो ये है कि चाहे एग्ज़ाम उनका थोड़ा सा डिले हो जाए, बट वो रिजल्ट में ज़्यादा डिले ना करें, जल्दी से जल्दी अपने रिजल्ट को रिलीज़ करें। और रिजल्ट को रिलीज़ करना इतना मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि अब उन्होंने हाथ से पेपर नहीं चेक करने हैं, ये सीबीटी मोड में वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रहे हैं, डेटा उनके पास होता है, कॉम्पिटेशनल टेक्नोलॉजी उनके पास है। सो एक्चुअली विद इन अ वीक भी रिजल्ट आ सकता है, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। सो ये एक लेट्स होप कि यही हो कि एग्ज़ाम चाहे कि कब भी हो, रिजल्ट लेकिन हमारा जल्दी से जल्दी आ जाए, ताकि एटलीस्ट पीएचडी एडमिशन्स और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में किसी भी कैंडिडेट को कोई नुकसान ना हो। लेकिन एक चीज़ जिसका नुकसान यहाँ पर स्टूडेंट्स को हो रहा है वो है स्टूडेंट्स मोरल। स्टूडेंट्स का मोरल डाउन हो रहा है या लोग मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करने के लिए। तो ऐसे में एक चीज़ तो डेफिनेटली होने वाली है और वो ये दैट 94% of the students will definitely face delays. Now, why do I say 94%? I say 94% because 6% people will still get their nets and their JRFs. PhDs को मैं काउंट नहीं कर रही हूँ अभी, क्योंकि PhD को मैंने पीछे डिस्कस कर लिया है। दैट्स अ वेरी स्पेसिफिक केस। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स नेट क्वालिफाई ही करते हैं जनरली फॉर अ नेट और अ JRF सर्टिफिकेट, चाहे उनको PhD में भी एडमिशन लेना हो। तो इस केस में भी आपको उन टॉप 6% में आना है जिनका नेट या जेआरएफ क्वालिफाई हो रहा है। लेकिन ये जो डिले है ना, ये थोड़ा सा लैक ऑफ मोटिवेशन क्रिएट कर रहा है। वो लोग जो नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करते हैं वो अभी तक डीमोटिवेटेड है, या फिर वो लोग जो तैयारी कर रहे थे उनका मोरल बूस्टेड अप नहीं है, बिकॉज नोटिफिकेशन का डिले ऑलरेडी इस बात को सजेस्ट कर रहा है दैट एनटीए ने पास्ट कुछ ईयर्स में ऐसे क्वेश्चनेबल और ऑब्जेक्शनेबल डिसीजंस लिए हैं या बिहेवियर शो किए हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स का एक जनरल मिसट्रस्ट है इस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ।
हमें तो ये भी पता है कि यूजीसी की लाइफ भी बहुत शॉर्ट लिव्ड है, बिकॉज बहुत जल्दी ये हैकी से रिप्लेस होने वाला है। सो इन सब चीज़ों को देखते हुए मेरा एक ही सजेशन, फाइनल वर्ड एज अ गाइड, एज अ मेंटोर अपने सभी स्टूडेंट्स को यही रहने वाला है कि आप सब लोग प्लीज़ अपनी तैयारी के ड्यूरिंग बिल्कुल भी ये डेट के बारे में मत सोचिए, बिकॉज ये एग्ज़ाम डेट या स्केड्यूल किसी एक स्टूडेंट के लिए नहीं हो रहा है, ये सभी के लिए होगा। नाउ इंडिविजुअली डेफिनेटली उन लोगों को हर्डल्स आएंगे जिन्होंने एक यूनिवर्सिटी या फिर एक जॉब नोटिफिकेशन के लिए अप्लाई करना था और वहाँ पर वो किसी डिले से रह जाएंगे, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दोज स्टूडेंट्स। लेट्स जस्ट प्रे एंड होप कि एनटीए इस टाइप की सिचुएशन से को डील करने के लिए पहले ही रेडी हो और वो जल्दी से जल्दी अपना रिजल्ट रिलीज करे। मतलब अगर पिछले साल जुलाई एंड तक रिजल्ट आया था तो इस साल भी जुलाई में ही रिजल्ट आ जाए, वो अगस्त तक ना जाए, बिकॉज जुलाई तक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ अपने एडमिशन्स कंप्लीट कर लेती हैं। सो लेट्स होप एंड प्रे कि वहाँ स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा नुकसान ना हो, बिकॉज यहाँ की जो बात है ना, ये एक ऐसी मोटिवेशन आई फील जो लार्जली इंट्रिंसिक है। सो मेरा सजेशन इस वक्त मेरे सेशन को देख रहे सभी लोगों को यही रहेगा कि मैं क्योंकि पढ़ा रही हूँ तो मुझे पता है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। अगर आप नोटिफिकेशन का वेट करते हुए डिले में आ जाते हैं या फिर एक लेमैन माइंडसेट में आ जाते हैं, देन डेफिनेटली आपको उसका नुकसान होगा। आप उन 94% स्टूडेंट्स में आ जाएंगे जो वो डिले का नेगेटिव इफेक्ट फील करेंगे। यू विल बी एट द ब्रंट ऑफ इट। So my personal suggestion right now to you will be to please start studying. Get up, buck up, and start preparing for your exam right away, right now. आप हमारी रेगुलर क्लासेस में हमारे साथ बने रह सकते हैं, अपने यूट्यूब टीचर्स के साथ क्लासेस, उनकी यूट्यूब क्लासेस को देख सकते हैं। साथ ही साथ अरा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पर जाकर भी आप बैचेस में भी एनरोल कर सकते हैं। तैयारी जैसे भी मतलब आप तैयारी करना चाहते हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, आप बुक से तैयारी कर रहे हैं, यूट्यूब से कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं आप तैयारी करिए, तैयारी करने वाले बनिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज सबसे तेज़ और सबसे पहले नोटिफिकेशन की जानकारी हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीबडी सेशन में मेरे साथ बनने के लिए। ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल UGC NET अरा 24/7 को। थैंक यू।